झूठे ख्वाब, ब्रेन वॉश और ब्लैकमेलिंग। बलूचिस्तान में मासूम नौजवानों को दहशतगर्दी पर उकसाने के लिए दहशतगर्दों के हथकंडे। दोस्तों, खुदकुश बमबार बनने वाली गिरफ्तार अदीला बलोच ने मुल्क दुश्मन अनासिर के चेहरे से पर्दा हटा दिया। दहशतगर्द खवातीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, खुदकुश हमलावर खातून ने दिल दहला देने वाली हकीकत बता दी। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदीला ने गलती का एतराफ किया। दावा किया कि दहशतगर्द मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। हौलनाक इंकशाफात के दौरान अदीला आबदीदा हो गई। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार अदीला बलोच को बाजियाब करवा लिया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फरा अजीम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा नाम अदीला और ताल्लुक तुर्बत से है। इब्तदाई तालीम तुर्बत से हासिल की, जबकि नर्सिंग का कोर्स कोयटा से किया। एक WHO का प्रोजेक्ट चलाती हूँ। मैं बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि जिंदा बच गई। दोस्तों, अदीला बलोच ने एतराफ किया कि बदकिस्मती से ऐसे लोगों के साथ राब्ते में रही जिन्होंने मुझे बहकाया। बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। गलती का एहसास तब हुआ जब पहाड़ों पर गई। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। ये लोग गलत बातों के बहकावे में आकर नौजवानों को भी वहां ले गए। ये लोग ब्लैकमेलिंग और वरगला कर पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। मुझे ऐसे बहकाया गया कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं बच गई। अदीला बलोच का मजीद कहना था कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। नसीहत देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। नाजरीन, अदीला बलोच की वालदा ने कहा कि खवातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। अल्लाह जानता है कि हमने किन मुश्किल हालात में वक्त गुजारा। अदीला बलोच के वालिद का कहना था कि मैं बैंक में मुलाजिम हूँ और कराची में ड्यूटी करता हूँ। मैंने अपनी तनख्वाह से घर चलाया और बच्चों को भी पढ़ाया। मेरी बेटी ने मुझे कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी बेटी कामयाब हुई और उसको रोजगार भी मिल गया। जब पता चला कि बेटी मिसिंग है तो मैं कराची में था। जब घर पहुंचा तो पता चला कुछ लोग वरगलाकर बेटी को पहाड़ों पर ले गए हैं। ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। अदीला बलोच के वालिद ने मजीद कहा कि मेरे बस की बात ना थी। फिर हुकूमत बलूचिस्तान से राब्ता किया। मैं बेटी को नहीं छुड़वा सकता था। हुकूमत बलूचिस्तान ने मेरी बात सुनी और बर वक्त कार्रवाई करके बेटी को बाजियाब कराया। वालिद अदीला बलोच ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की मसरूफियात पर नजर रखें कि वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। जो पहाड़ों में बैठे हैं उनके लिए एक पैगाम है। पहाड़ों में बैठे भी बलोची हैं और हम भी। ये कहाँ के बलोच हैं जो किसी की बेटी को उठाकर पहाड़ों में ले जाए। दोस्तों, बलूचिस्तान के रुकन असम्बली फरा अजीम शाह का कहना था कि रियासत और हुकूमत ने मां होने का सबूत दिया। रियासत ने अदीला और उसकी फैमिली को कबूल किया है। इस लड़ाई को बंद करें जिसमें सरासर नुकसान बलूचिस्तान का है। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। नाज़रीन, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद ने बताया कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ ऐसी तकरीब कारी की कार्रवाइयां हो चुकी हैं जिनमें खवातीन खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल किया गया। 1 सितंबर की रात तुर्बत की जिला इंतजामिया और पुलिस से एक शख्स ने राब्ता किया कि उनकी बेटी लापता है और उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। शाहिदीन के मुताबिक चूँकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में कई वाक़यात हो चुके हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उसको आला सतह पर देखा गया। जिला इंतजामिया, सूबे की सतह पर पुलिस, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फैमिली के साथ राब्ता किया। इसके नतीजे में ये बात सामने आई कि तुर्बत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता एक खातून जिनका नाम अदीला और वो खुदा बख्श की बेटी हैं, लापता है। उनका कहना था कि फैमिली की तरफ से रियासत और इसके इदारों से राब्ता किया गया तो पहली तरजीह उनकी बाहिफाजत बाजियाबी थी, जिसके लिए सिक्योरिटी इदारों और खानदान ने भी ताउन किया और अपना किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में आज अदीला अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद है। नाजरीन, अदीला बलोच का बाजियाब होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद के लिए बलोच खवातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदीला बलोच की जानिब से की जाने वाली गुफ्तगू बलोच नौजवानों के लिए वाज़ेह पैगाम है
कि वो बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाए, न कि दहशतगर्दों का या बर्बादी का रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।